तो हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है। मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा आगे जाके आप सोच भी नहीं सकते। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बनटोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बनटोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब भट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। तो बात यह है कि अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज़ सही है उसको सही बोलो, सच बोलो, लेकिन इदारों पर नहीं बोलो। वो मोदी के भक्त है ना, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ भी बात कर दी तो उसने रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर दी। हमारे मुल्क के अंदर हम इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते। अपनी आंखें खोलो। आपको बताया कि गुजरते कई महीने से बोरिस जॉनसन स्कैंडल्स की वजह रहे, लेकिन हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाया करते थे। लेकिन इस बार जिनकी बदसलूकी करने वाले रुकन को हुकूमती ओहदा देना उन्हें खासा महंगा पड़ा है। वज़ीर आज़म की मुआफ़ी भी काम नहीं आई और 2 दिन के अंदर सारा सियासी मंजरनामा तब्दील होकर रह गया। बरतानिया में क्या सियासी हलचल है, वज़ारत उज़्मा के नाम के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो सामने आ चुके हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए, फिर बरतानिया में जो सिचुएशन है इस वक्त उस पर फैसल राशिद साहब से हम बात करेंगे। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान होने के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें साबिक वज़ीर सेहत पाकिस्तानी नजाद बरतानवी साजिद जावेद भी शामिल हैं। दूसरे उम्मीदवार साबिक वज़ीर खाना रशीद सुनक हैं। बोरिस जॉनसन की पार्टी रुकन क्रिस के जिनसी बदसलूकी के बारे में जानते हुए भी उनको हुकूमती ओहदा देने के स्कैंडल की तफसीलात सामने आने के बाद साजिद हसन और रशीद सुनक पहले वज़रा थे जिन्होंने इस्तीफे दिए। अगले 24 घंटों के दौरान 44 वज़रा और मावनीन ने भी एहतजाजी इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके बाद सियासी सूरत-ए-हाल ही बदल गई है। सवेला ब्रेवरमैन ने भी अवामी सतह पर ऐलान किया है कि वो बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी की कायद बनने की कोशिश करेंगी। बोरिस जॉनसन अब मुस्ताफी होने वाले बरतानवी साबका वज़ीर आज़मों की लंबी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। 21वीं सदी के दौरान बरतानवी हुकूमत के तमाम वज़ीर आज़म अपना दौर मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफी हुए थे। बोरिस जॉनसन की हुकूमत पिछले कुछ महीनों से स्कैंडल्स की जद में थी। वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन कवानीन को तोड़ने पर जुर्माना किया गया था। इनके डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस के ओहदेदारों के रवैये के खिलाफ एक काबिल मुजम्मत रिपोर्ट भी शाया हुई थी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की पॉलिसी में यू टर्न भी देखे गए। बोरिस जॉनसन पर ये तनकीद भी की गई कि उन्होंने ईंधन और अजनास की बढ़ती कीमतों का सामना करने वाले बरतानवी अवाम के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए। ताज़ा तरीन स्कैंडल सामने आने के बाद बोरिस जॉनसन ने माफी मांगी, लेकिन इस बार उनकी माफी काम न आई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता पार्टी गेट स्कैंडल में अदम इत्मीनान के वोट का सामना भी किया था, जिसमें वो मामूली बढ़तरी से जीते थे। सिचुएशन क्या रही है और इस वक्त सिचुएशन क्या है, रिपोर्ट में तो आपने जाना, लेकिन मज़ीद डिटेल में बात कर लेते हैं फैसल राशिद साहब से, जो कि लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक मेयर रहे हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं लेबर पार्टी से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अच्छा फैसल साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अभी बोरिस ये कह रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, लेकिन जब तक नए वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाते हैं तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के अरकान ये कह रहे हैं कि नहीं जी, आपको अगले पीएम के इंतखाब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप फौरन से ये नशस्त जो है ये छोड़ दें। थोड़ा सा हमें बताइएगा, आपका तो बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या है बरतानिया के कवानीन के अंदर, अगर फौरी तौर पर बोरिस अभी अपने ओहदे से उतर जाते हैं क्या सिचुएशन होगी? अगर वो नहीं उतरते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के कहने के बावजूद वो ये कहते हैं कि नए वज़ीर आज़म के आने तक मैं रहूंगा, फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? दबाव बढ़ सकता है उनके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ऑफ कोर्स के उनको कहा गया है कि बिल्कुल अपना इस्तीफा दे, और इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर उनको अपनी पार्टी से भी है। लेकिन सिर्फ अगर वो अपनी पार्टी को किसी तरीके से मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तब ये लिंगर ऑन कर सकते हैं अक्टूबर तक, जब इनकी कंजर्वेटिव पार्टी की पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर तो वो अपनी पार्टी के लोगों को, मेंबर्स को नहीं मना सकते तो फिर इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने लेबर पार्टी ने भी कह दिया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हम पार्लियामेंट में ले आएंगे।
अगर तो ये मुस्तफी नहीं होते। देखें, किसी भी पॉलिटिशियन की जब इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसको ग्रेसफुली जो है ना खुद ही उस चीज को छोड़ के साइड पे हो जाना चाहिए। तो अभी ये जो चिपके हुए हैं एक किस्म के, और इतना ज्यादा इन्होंने जो पार्टी गेट और इतने ज्यादा स्कैंडल्स हैं, अब हर चीज की एक हद होती है ना, तो अभी वो पार्टी के अपने मेंबर्स भी ने भी यही सोचा कि भी यू नो इट्स एंड नाउ, सो देयर हैज टू बी अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। लेकिन बोरिस तो ये बहाना बनाते हुए में दिखाई दे रहे हैं ना फैसल साहब। उनका कहना ये है कि जी देखें, अब यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, रशिया के साथ हमारे मामलात अभी ठीक नहीं हैं, बहुत सारी चीजें मुझे करना है, तो अगर ऐसे में मैं इक़्तिदार से अलग हो जाता हूं तो ये बरतानिया के लिए सही नहीं होगा। ये जवाब सही है वो जो पेश कर रहे हैं? अगर वो जाते हैं फौरी तौर पर नए वज़ीर आज़म, चूंकि अभी तो टाइम लगेगा उनको इलेक्ट होने में, तो फिर सिचुएशन खराब हो सकती है यूक्रेन रशिया मामले को लेकर? देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है वो हमारी एक अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, उससे तो कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर केयर टेकर गवर्नमेंट भी आती है और केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आता है, दे विल टेक फॉरवर्ड एग्जैक्टली द सेम पॉलिसी। तो उसमें कोई किसी किस्म की कोई चीज, ये इसने कोई आके कोई सिर्फ आपके पास तो नहीं लगे हुए इसमें क्या ठीक कर देना है। इस वक्त अभी तक जो हो रहा है वो आपकी एक पॉलिसी चल रही है, उसी को ही कंटिन्यू किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक जवाज जो एक बहाना एक किस्म का जो बना रहे हैं उसमें किसी किस्म की अभी कोई वेट है, बिल्कुल कोई वेट नहीं है, और आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क फॉर हिम। ठीक है, तो अभी व्हाट नेक्स्ट होने क्या जा रहा है बरतानिया के अंदर? अभी आज हम क्या देखेंगे? जो कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान हैं वो ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो आपको लगता है कि क्या चमगोइयां क्या हो रही हैं कि बोरिस वाकईतन चले जाएंगे, या हम देखेंगे कि नहीं जैसे बहुत अरसे से वो बचते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई स्पेस जो है वो पैदा हो जाएगा उनकी पार्टी के अंदर से ही? इत्तलात आप तक क्या आ रही हैं? देखिए, जो बोरिस जॉनसन है उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ सर्वाइवर, तो ये हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने इस्तीफा दिया है तो आप देख सकती हैं कि मतलब इतने बड़े तूफान के आगे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब आप वही हो गया ना, जब आपके घर वाले आपका साथ छोड़ जाते हैं तो फिर आप बाहर जाके मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसके साथ